अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, मेरे पास एक मरीज़ आया था, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत परेशान हूँ, दिल रोने को करता है, हर वक्त दिल परेशान रहता है। मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी औकात को पहचाने तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि उसके ज़हन में आएँ। हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि मेहनत कम करते हैं और रिज़ल्ट डिसाइड कर लेते हैं, उसका नतीजा डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये चीज़ आनी चाहिए हमारे पास, हम ये मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ भाई वक्त लगेगा, आ जाएगी आपके वक्त, तय वक्त पे वो चीज़ नहीं पॉसिबल। इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। आप और मेहनत करो, कंसंट्रेशन करो और अपनी खुराक को बेहतर करो। काफ़ी सारा डिप्रेशन तो मैदे की वजह से बना होता है, एंजाइटी मैदे की वजह से बनी होती है, और मैदा ज़्यादा अक्सरियत ख़राब होता है परेशान रहने की वजह से। तो काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि जी मैदे की दवाइयाँ खा रहे हैं, और काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। मेरा भाई एक तो मैदे को ठीक रखो, खुराक कम खाओ, मस्जिद से ताल्लुक़ बनाओ, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ बनाओ, जो कि ये आपको यकीन दिलाएं कि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इंसान के बस में कुछ नहीं है, इंसान बेबस है। सिर्फ़ और सिर्फ इंसान अपनी मेहनत कर सकता है, उसके नतीजे सोच सकता है, मगर उसको इतना सोच के अपने ऊपर हैवी कर लेना कि वो नतीजे आपका डिप्रेशन का शिकार कर दें, आपको हर वक्त सोचने पे मजबूर कर दें और आप ये सोचने लग जाओ कि मैं बिल्कुल नाकाम हो गया हूँ, मायूसी पैदा हो जाए। इस हद तक नहीं सोचना मेरा भाई। ये सोचा करें कि जब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका ये वक्त आपके लिए बेहतर ना हो, आपके लिए मिलना बेहतर ना हो। मेहनत और करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप काफ़ी सारी टेंशनों से बच जाएंगे, सिर्फ ये सोच के कि जो होता है अल्लाह उसके पीछे है, अल्लाह ताला को सब पता है, अल्लाह ताला इल्म वाला है, अल्लाह ताला को पता है कि इस बंदे को कब कौन सी चीज़ दी जाए तो इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मेहनत करते रहें, मेहनत से जी ना चुराएं, तो इंशाल्लाह एक दिन रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे।